मेयर द्वारा इनसे बुलाओ। मैं भी विरोध करती हूँ। ये बजट हड़बड़ी में ये लोग साइन करवा लिए हैं, बरियारी तरीके से जबरदस्ती में हुआ है। ये कराया आपसे जबरदस्ती? मेयर साइन करवाई है हमसे, और नगर आयुक्त भी बोली है, और वो मेयर हमको दी है कि जल्दी में साइन कर दीजिए, तो हम साइन कर दीजिए। हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो लोग बोली और हम साइन कर दिए। और इसमें और भी कुछ पार्षद से बरियारी तरीके से साइन करा लिया गया है मेयर के द्वारा, जो ये बजट। मैं इसमें विरोध करती हूँ, इसे सहमति नहीं थी, जबकि मैं बहुत कुछ ऐसा बात बोली हूँ इसमें, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे थे। अब देखिए स्थिति क्या है कि ये इस बजट में ये धोखाधड़ी से साइन हुआ लाख है। का डस्टबिन खरीदने का दिखाया जा रहा है, जबकि 80 लाख 8 करोड़ डस्टबिन तो 40 लाख है ना। 8 करोड़ मेरा बात वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है, वो लोग अपने में ही बात कर रहे हैं। 8 करोड़ का डस्टबिन खरीदाया गया। हेलो 8 करोड़ का डस्टबिन खरीदने का दिखाया जा रहा है। 20 करोड़ रुपया मेंटेनेंस में, गाड़ी मेंटेनेंस में दिखाया जा रहा है, और कुछ माने अन्य, जबकि 20 करोड़ में खरीद लिया जाएगा। अच्छा, डस्टबिन जो खरीदा गया 80 लाख का, वो कहाँ गया? कोई हमारे जनता भाई में गया है? तो डस्टबिन इन लोग के घर में कागज पे ये सवाल उठा है, लेकिन वो लोग जवाब नहीं दिए, और डस्टबिन को उनके पैसा अवैध तरीके से निकाल लिया गया है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं, पूरी लूट किया गया। एक बात हम और कहना चाहते हैं कि आप लोग के द्वारा जांच किया जाए कि जितना जेसीबी ट्रैक्टर इस सब का मेंटेनेंस दिखाया जाता है, हमारे माननीय के स्टाफ लोग हैं, उन लोगों के नाम पे अवैध तरीके से जीएसटी बनाकर और डुप्लीकेट टोटल सामग्री खरीद कर और उसको लगाया जाता है। 10 दिन में ही बिगड़ जाता है, 20 दिन में बिगड़ जाता है। 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, और डस्टबिन का 80 लाख का घोटाला हुआ है। माननीय जनता में किसी तरह की नहीं बांटा गया है डस्टबिन, इन लोगों द्वारा निकाल के पैसा का गमन किया गया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम। पूरे बिहार में शायद ये पहला आरा नगर निगम ऐसा है जहां बजट को बहुमत से पास किया गया है। ये अपने आप में नगर निगम के लिए काला दिन है। नगर निगम में हम पार्षदों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी गई थी 82(6) के तहत, जो नगर निगम बजट के संशोधन में था। महापौर ने भी इस बात को माना है सदन में कि हाँ, हमारे बजट में संशोधन करने के लिए है। अभी समय था बजट में, हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि एक बजट का डेट और रख लिया जाए, उस पर कर लिया जाएगा, तो उन्होंने तैयार नहीं हुई। स्लम बस्ती जो हमारे आरा नगर निगम क्षेत्र में है, स्लम बस्ती, उसका 30% राशि खर्च करने का कुल बजट का रहता है, लेकिन इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, भेद किया गया। और यहाँ तक से हम लोगों ने पूछा कि हमारे वार्डों में कितने की नली गलिया का काम हो सकता है एक वित्तीय वर्ष में, इनके द्वारा कोई भी जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। ये सीधा खुलेआम लूट का बजट है। महापौर अपने मन से की है बजट, और मिली भगत से अधिकारियों के। और मैं बता देना चाहता हूँ, आरा नगर निगम में पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपए का डस्टबिन खरीदा गया है, जो किसी भी वार्ड में, किसी भी पार्षद के घर पे या किसी के भी पूरे क्षेत्र में नहीं बांटा गया है। और पता नहीं वो डस्टबिन कहाँ गया। और चूना ब्लीचिंग के नाम पे कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। आखिर ये इतना लूट कहाँ जा रहा है? और हर चीज, यहाँ तक से महापौर के जितने देवर हैं, 2 देवरों के नाम पे टेंडर तक से डाला गया, वहाँ लिस्ट हटा हुआ है, दोनों कोई का नाम भी वहाँ लिखा हुआ है। चलिए वो भी दिखाने का काम करेंगे। उनके दो रंजन जी और सबसे जो छोटे देवर हैं उनके अभिजीत जी, उनके इंटरप्राइजेज के नाम से टेंडर भी डाला गया, उनको कार्य अवार्ड भी किया गया है। सोचिए, नगर निगम में एक छोटी सी लेके, मतलब एक मोबाइल सप्लाई से लेके हवाई जहाज तक की सप्लाई इन्हीं के परिवार के द्वारा किया जाएगा, और किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। उससे भी पेट नहीं भरा तो चूना ब्लीचिंग वगैरह पूरा खुलेआम लूट किया गया। शुरू में हम पूछे हैं उन लोग से कि ये विज्ञापन कर से कितना पैसा आता है। अनुमान था हम लोग का 15 करोड़ का, 15 लाख का, 15 करोड़ का जीरो दिखा रहा है लोग। हमारा वित्तीय वर्ष 15 लाख का 5 लाख था टावर टैक्स, जो टावर से टैक्स लेता है लोग, जीरो दिखा रहा है लोग, जबकि ये निराधार है। उसके बाद हम लोग पूछे हैं कि हमारा शहरात से कितना इनकम आया, उसका सही जवाब नहीं दे पाया लोग। बोला कि 9 महीना के बाद कैंसिल कर दिए, तो 9 महीना का हम कैसे दे? बोले कि हम 9 महीना का जो शहरात से हमारा आया पैसा, बाजार से कितना आया, हमको संतुष्ट कराइए। और हमारे बताइए कि इसमें कहाँ दिया हुआ है, संतुष्ट नहीं करा पाए लोग। तो
उसके बाद हमारा है कि स्लम एरिया में 25% हम लोग को खर्चा करना होता है। जो गरीब जाति के हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है, संकीर्ण गली में रहती है, उनको पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था करना होता है। हम लोग बोले कि कहाँ की है आप लोग, तो कहीं कोई से नहीं, किसी पार्षद को नहीं संतुष्ट कर पाया लोग कि हम स्लम एरिया में कौन कौन सा स्लम एरिया है हमारे वार्ड में और हम कहाँ खर्चा कर दिए। इसलिए ये जन विरोधी है और वार्ड विरोधी है और ये लूटपाट की है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। 53 करोड़ का ये लोग बजट पास कर लिया है। 25-26 का है, जैसे हमारे यहाँ टावर जो लगा है उसका टैक्स हम लोग लेते हैं, लेकिन ये लोग शून्य दिखाया है। जो होर्डिंग टैक्स हम लोग का आता है वो शून्य, लेकिन आप पता कीजिएगा होर्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, जनता से लिया जा रहा है, दुकानदारों से लिया जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं किया गया है। इन लोग पूरा लूट का बजट है मेयर का, ये लोग गलत करता है। अभी हम लोग मांग किए थे कैमरा लाइए तब रिकॉर्डिंग हुआ। अगर हम लोग जनता का सवाल पूछते हैं तो ये लोग गलत आरोप लगाता है। पिछले विरोध कर रही है, हम लोग 19 पार्षद से ऊपर भी हैं, लगभग 19 पार्षद अभी विरोध में हम लोग हैं और पार्षद चले गए, बाहर निकल गए, लेकिन ये लोग अपने में काउंट कर रहा है, जो कि एकदम निराधार है। ये महापौर का लूट का बजट है। देखिए 10 अरब और 10 खरब का दिखाया जाता है बजट, 10 खरब का पब्लिक को तो अलॉट किया जाता है विभागीय के नाम पर, और उसका टेंडर होता था, जिसका टेंडर करोड़ों में होता था, उसका वसूली यहाँ पर देखिएगा तो वो लाखों में है, वो 2 लाख और 4 लाख है, और जबकि उसका 1 करोड़ का टेंडर होता है और विभागीय के नाम पर उसमें 2 लाख आया है। आपको होर्डिंग का टेंडर होता था जिसका जाता था 40 लाख 50 लाख, उसमें 0 दिखाया गया है, और पूरे शहर में होर्डिंग जो लगा हुआ है आज की भी तिथि में उसकी वसूली हो रही है। ये प्रशासन का काम है, ये नगर आयुक्त का काम है, ये मेयर का काम है कि इनके नाम पर बगैर इनके शौक के ये अवैध वसूली कैसे हो रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसी तरीके से करोड़ों का गबन किया जा रहा है बैठ करके। क्या धांधली किया गया है, देखिए हम आपको बताते हैं। जो पुलिस पुरानी पुलिस लाइन बस स्टैंड है, वहाँ 13,76,000 की डाक बोली हुई थी, ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी बकाया 8,11,600 रुपए दिखाया गया। उसके बाद इन सभी का फिर से 1 महीने के लिए रद्द करते हुए विभागीय उन्हीं लोगों को दे दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से एक बताया, इस तरीके से कितना है। इस प्रकार से शहरात को यहाँ भारी लूट हुई है, और ये आरा नगर निगम के राजस्व में किस तरीके से हानि किया गया है, इसका प्रूफ है।